नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भोजपुरी फिल्मों की ब्यूटी क्वीन आम्रपाली दुबे आने वाली भोजपुरी फिल्म विद्या में तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर का किरदार निभाने वाली हैं। इस फिल्म में डीएम की कुर्सी पर बैठी इस हीरोइन की तस्वीर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया में वायरल हो गई। भोजपुरी फिल्मों की ब्यूटी क्वीन आम्रपाली दुबे अपनी आने वाली फिल्म में तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर की भूमिका निभाने जा रही हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही ताजा तस्वीरों में आम्रपाली दुबे का आईएएस ऑफिसर वाला अवतार उनके प्रशंसकों को बेहद भा रहा है। कभी ग्लैमर गर्ल के लटकों झटकों से दर्शकों का दिल लूटने वाली आम्रपाली ने इस फिल्म में बेहद साधारण मेकअप किया है। नॉर्मल सी साड़ी पहन रखी है, टेबल पर लैपटॉप खुला है और उस लैपटॉप के पास जो नेम प्लेट लगा हुआ है उसमें उनका नाम है विद्या गोपाल आईएएस। जाहिर है कि वो इस फिल्म में विद्या गोपाल नामक अफसर का किरदार निभाने जा रही हैं। इस फिल्म के रिलीज होने में भले ही अभी काफी देर है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें तेज तर्रार डीएम के रूप में देखने के लिए अभी से ही बेकरार हैं। तभी तो जैसे ही आईएएस अधिकारी के रूप में उनकी नई तस्वीर सामने आई, उसमें उनके प्रशंसकों ने कमेंट और लाइक्स की झड़ी लगा दी है। किसी ने शाबाश डीएम साहिबाल कमेंट किया तो किसी ने काबिल अफसर लिखा। साल 2014 से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखने वाली अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपने 8 साल के फिल्मी करियर में कई भूमिकाएं निभाई हैं। कभी आज्ञाकारी बिटिया की एक्टिंग में खूब जंची तो कभी खूबसूरत पत्नी के किरदार में दर्शकों का दिल लूट लिया। एक्टिंग और डांसिंग में माहिर यही अदाकारा अब आईएएस अफसर के रूप में अपने फिल्मी करियर को नया मोड़ देने वाली हैं, जिसमें वो डीएम की कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाती नजर आएंगी। तो जनता का दिल जीतने के लिए उन्हें तेज तर्रार और काबिल अफसर का अंदाज भी दिखाना होगा। बिहार, झारखंड और यूपी के करोड़ों भोजपुरी भाषी दर्शक बेसब्री के साथ इस फिल्म के जरिए हीरोइन आम्रपाली का डीएम अवतार देखने को बेकरार नजर आ रहे हैं। तो ये भोजपुरी अभिनेत्री भी अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। आम्रपाली दुबे को भोजपुरी सिनेमा में आए अभी 8 साल ही हुए हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग कमाल की है। वो जो तस्वीर और पोस्ट शेयर करती हैं, वो चंद मिनटों में वायरल हो जाती है। आने वाली फिल्म में आईएएस अफसर की भूमिका निभाने वाली उनकी नई तस्वीर भी इस समय तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि हे भगवान, जिलाधिकारी को कितने काम करने पड़ते हैं। जाहिर है इस किरदार को निभाने के दौरान खुद आम्रपाली दुबे भी डीएम के कामकाज से रूबरू हुई, तो उन्हें आईएएस अफसर के कामकाज को और करीब से जानने और समझने का मौका मिला। इस तस्वीर के सामने आते ही उनके फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर दौड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयमाला के स्टेज पर एक दूसरे को वरमाला पहनाते ही दुल्हा और दुल्हन पुशअप करने लगे तो मेहमान हैरान रह गए। इस अनोखी वरमाला की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वरमाला के स्टेज पर दूल्हे की आरती उतारते और दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को वरमाला पहनाते तो आपने खूब देखा होगा। लेकिन क्या वरमाला के स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन को एक्सरसाइज करते देखा है? नहीं ना, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ताजा तस्वीरों में जयमाला के स्टेज पर एक दुल्हा और दुल्हन को वर्जिश करते देखकर सब दंग रह गए। सुर्खलाल जोड़े में सजी दुल्हन रानी ने जैसे ही पुशअप करना शुरू किया, शर्म से लाल दूल्हे राजा भी झट से दोनों बाजुओं के जोर से जमीन पर झुक गए। फिर तो दूल्हा और दुल्हन के बीच कंपटीशन भी छिड़ गई। ये देखिए, रंग बिरंगे फूलों से सजा और लाइट की चकाचौंध से नहाया वरमाला का स्टेज और उस स्टेज पर पुशअप करते दूल्हा और दुल्हन। भला शादी के दिन कौन एक्सरसाइज करता है, लेकिन फिटनेस को लेकर बेहद फिक्रमंद रही इस जोड़ी ने शादी के दिन भी ब्रेक नहीं लिया और जैसे ही स्टेज पर खड़े हुए वैसे ही मेहमानों के सामने ही दोनों पुशअप करने लगे। दुल्हन ने शुरुआत की तो पीछे पीछे दूल्हे राजा भी शुरू हो गए। एक पुशअप, दूसरा पुशअप,
तीसरा, चौथा और 7वें पुशअप तक पहुंचते पहुंचते दूल्हा और दुल्हन का दम फूलने लगा। सोशल मीडिया में छाए इस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन के बीच छिड़े पुशअप चैलेंज की तस्वीरों ने सबको दंग करके रख दिया है। इस फिटनेस प्रेमी कपल के मनोरंजक वीडियो को खूब देखा और शेयर किया जा रहा है। जाहिर है तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में जीत भले ही किसी की भी हो, लेकिन इस वीडियो ने सबका दिल जरूर जीत लिया है। और अगर आप भी फिटनेस के तगड़े वाले शौकीन हैं तो भैया अपनी शादी को यादगार बनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चतरा के हाई स्कूल कैंपस में छात्र और छात्रा के बीच डांस का कंपटीशन छिड़ गया और दोनों ने मिलकर ऐसा धमाल मचाया कि सब के सब देखते रह गए। हाई स्कूल का फंक्शन और उस फंक्शन में डीजे की धुन पर थिरकते स्कूली छात्र। ये वायरल वीडियो है चतरा के कान्हा चट्टी का और ये नजारा है रामनगर के हाई स्कूल कैंपस का, जहां स्कूल फंक्शंस में जुटे छात्र और छात्राओं के बीच अचानक डांस कंपटीशन छिड़ गया। तो ये ग्रामीण छात्रा डांस स्टेप्स में झूमने लगी तो साथ खड़ा ये छात्र थोड़ी देर तक सकपकाता रहा। तभी जब इस छात्रा ने उसे जैसे ही खुला चैलेंज दिया, वैसे ही ये छात्र अचानक से एक्शन में आ गया। बालों को संवारा और गाने की धुन के साथ साथ भाव और भंगिमाएं बनाने लगा। कभी ब्रेक डांस करने लगता तो अगली ही पल नागिन डांस। उस स्टूडेंट्स का डांस देख रहे बाकी के छात्र और छात्राएं जोर जोर से तालियां पीटने लगे। मौका हाई स्कूल के फंक्शंस का है, तभी डीजे पर धुन गूंजने लगती है और स्कूली छात्र और छात्राओं के सामने ही ये स्टूडेंट परफॉर्म करने लगता है। तो वहाँ खड़ी ये छात्रा उसे चुनौती देते हुए थिरकने लगती है। तो थोड़ी देर के बाद इस छात्र के कदम थम जाते हैं। जब तक ये छात्रा नाचती रहती है, तभी जैसे ही छात्र की बारी आती है वो ऐसे ऐसे स्टेप्स करने लगता है जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच डांसिंग की होड़ सी मच जाती है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले ये छात्रा मैदान में उतरती है तो उसके सामने खड़ा ये छात्र कुछ पल के लिए मैदान छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वैसे ही पूरी महफिल ही लूट लेता है। छात्र और छात्रा के बीच स्कूल कैंपस में छिड़े डांस कंपटीशन का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौका देवी जागरण का हो और बॉलीवुड गानों की धुन पर अश्लील डांस होने लगे तो सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। डीजे पर अश्लील गाने गूंजने लगे और उनके धुन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन डांसर धमाल मचाने लगी। मंच पर म्यूजिक और डांस की महफिल सजी। उसी स्टेज के किनारे खड़े होकर नाच गाने का लुत्फ उठा रहे इस मंचले से रहा नहीं गया। दोनों डांसर्स के बीचों बीच पहुंच गया और उन पर नोटों की बारिश करने लगा। 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, संग संग थिरकता भी रहा और डांसर पर नोट भी लुटाता रहा। ये वायरल वीडियो है कानपुर के शिव कटोरा गांव का, जहां धार्मिक भंडारा के मौके पर रात्रि जागरण के नाम पर स्टेज तो जरूर सजा, लेकिन वहां भजन और कीर्तन की बजाय अश्लील गानों की धुन पर 3 डांसर जलवे बिखेरती रही। जैसे बॉलीवुड के गाने गूंजने लगे, वैसे तीनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स थिरकने लगी।
नाचती, झूमती और थिरकती बालाओं को देखकर मनचले भी मचलते रहे। स्टेज पर रंग जमने लगा तो स्टेज के नीचे भी कम धमाल नहीं मचा। मदमस्त नर्तकियों को करीब से देखने के लिए कई मनचले स्टेज के और नजदीक आने लगे। उन सिरफिरों को करीब से देखकर ये भी हसीनाएं रुकी नहीं, उसी अंदाज में नाचती और बल खाती रही। तभी इस सिरफिरे ने उस नचनिया पर नोटों की बारिश करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे रात ढलती गई वैसे वैसे इस स्टेज पर नाच गाने का सिलसिला बढ़ता ही रहा। मेहमान फरमाइश पर फरमाइश करते रहे और उस फरमाइश को पूरा करने के लिए तीनों नचनियां भी नाचती रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोहरदगा में रेलवे ट्रैक से गुजरती ट्रेन से आंख मिचौली करते स्कूली बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी है। लेकिन ना तो रेलवे की आंखें खुल रही हैं और ना ही कोई और रास्ता दिखाई दे रहा है। पटरी पर दौड़ती साक्षात मौत और उस मौत से आंख मिचौली करते ये राहगीर। ये नजारा है रिचोघुटा किस्को रेल लाइन का। इस रूट से दिन रात धड़धड़ाती हुई पैसेंजर ट्रेनें आती जाती रहती हैं और ट्रेनों के गुजरते ही ये मुसाफिर एक ओर से दूसरी ओर दौड़ पड़ते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ठीक उसी समय उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो उनका क्या होगा। ये देखिए, जैसे एक पैसेंजर ट्रेन इस पटरी से गुजरी वैसे ही दूसरी ओर खड़े ये स्कूली बच्चे उस ट्रैक पर कदम रखकर बढ़ने लगे। रेलवे ने जब से इस अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया है तब से इन स्कूली छात्रों और राहगीरों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस ट्रैक के एक ओर से दूसरे ओर आना जाना पड़ता है। रोड हम लोग को बंद कर दिया गया। स्कूल बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और हम इधर से हम लोग घूम के जाना पड़ता है, जबकि हम लोग को यहाँ शॉर्ट में जाना होता था, 1 किलोमीटर घूम के जाना होता है। रिचोघुटा किस्को रेल लाइन के एक ओर घनी आबादी बसी है तो दूसरी ओर कई स्कूल चलते हैं। ये बच्चे जब भी घर से स्कूल और स्कूल से घर की ओर आते जाते हैं, उसी रास्ते गुजरी ये रेलवे लाइन और उस पर धड़धड़ाती ट्रेन अक्सर उनका रास्ता बंद कर देती है। स्कूली बच्चे कुछ देर इंतजार करते हैं और ट्रेन के गुजरते ही उन पटरियों पर कदम रख देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, पटरियों पर कदम रखते ही ट्रेन के रूप में साक्षात मौत आ गई तो इन नौनिहालों का क्या हाल होगा। कुछ दिन पहले तक ये रेलवे फाटक ने इन स्कूली छात्रों को हादसे से बचाए रखा था, लेकिन रेलवे ने जब उस फाटक को बंद कर आने जाने के लिए 1 किलोमीटर दूर वैकल्पिक सबवे बनाया है, तब से इन राहगीरों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कमर से घूम के कचहरी से घूम के जाके आपको ये लिवेंस में पहुंचाना पड़ रहा है। इसमें गार्जियन को भी दिक्कत हो रहा है, बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है और खास कर तो इसमें बरसात में भी बहुत दिक्कत होगी। पटरी पर दिन रात दौड़ती भागती मौत और उस मौत से बचते बचाते एक ओर से दूसरी ओर आते जाते स्कूली छात्र। रेलवे की लापरवाही भरे फैसले ने जहां इन मासूमों की जिंदगी दांव पर लगा दी है तो मुसाफिरों के सफर को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। गिरिडीह में मसाला पीसने का देसी अंदाज सुपर हिट हो रहा है। लकड़ी के टुकड़ों के जुगाड़ से बना ये देसी मिक्सर ग्राइंडर सबको बेहद भा रहा है। गोल गोल घूमता पहिया और उस पहिए से जुड़े लकड़ी के टुकड़े। पहिया घूमने लगा और लकड़ी के टुकड़े ऊपर नीचे होने लगे। उन टुकड़ों का ऐसा जोर पड़ा कि जमीन पर लगी देसी ढेकी चलने लगी और उस ढेकी के वार से देसी मसाले बारीक पिसने लगे। ये अनोखी तरकीब निकाली है देसी मसाला उत्पादक बैजनाथ महतो ने।
तो भैया ये है हाईटेक मिक्सी ग्राइंडर का देसी जुगाड़। गोल गोल पहिए से जुड़े लकड़ी के पतले सिरे और उस लकड़ी से जुड़े छोटे छोटे टुकड़े। पहिया घूमता रहता है और उस पहिए से जुड़ी लकड़ी नाचने लगती है। उसी लकड़ी का जोर जब देसी ढेंकी पर पड़ता है तो उसका नुकीला सिरा साबुत मसालों को बारीक पाउडर बनाने लगता है। हम लोगों ने रिसर्च किया तो बोले देसी तरीके से, जैसे जाता में दाल दरदना, डोरी पाटी में मसाला पीसना, ढेंकी से अनाज का उत्पादन करना, कुटना, मसाला वसाला सारा चीज वो स्वादिष्ट होता है और उसमें गुणवत्ता नहीं गिरता है। जब बिजली से चलने वाली मिक्सी ग्राइंडर का जमाना नहीं था तो झारखंड के घर घर में इसी परंपरागत ढेंकी से मसाले पीसे जाते थे, पर वो चलता था पांव के जोर से। लेकिन जब से मिक्सी ग्राइंडर का प्रचलन बढ़ा तब से ये ढेंकी गुम सी हो गई। डुमरी के देसी मसाला उत्पादक बैजनाथ महतो ने उसी परंपरागत ढेंकी से गोल गोल पहिए को जोड़कर हाईटेक रूप दिया है। जब वो पहिया घूमता है तो उससे जुड़ा लकड़ी का ये ढांचा चलने लगता है और उसके जोर से खालिस मसाले का ढेर लगने लगता है। इसमें न तो कोई मिलावट है और न ही कोई साइड इफेक्ट। बेहिचक सब्जी में डालिए और सेहत की सौगात पाइए। देखिएगा कोई चीज पीस के बाहर अगर निकलता है तो बहुत हीट रहता है, बहुत गर्म रहता है, बिजली का करंट जैसा। तो बहुत सारा वैज्ञानिक लोग, बहुत सारे लोग भी बोले कि वो मसाला जल जाता है और जलने का परसेंटेज भी अजूबा लगता है कि 70% करीब वो जल जाता है। तो हम 3 किलो हल्दी खाएंगे तब ना 1 किलो का गुण आएगा हमारे शरीर में, और ये हमारा 100% देगा। बैजनाथ महतो के तेज तर्रार दिमाग से बना ये देसी मिक्सर ग्राइंडर जब चलने लगता है तो झारखंड की मिट्टी की खुशबू से लबरेज हल्दी पाउडर का ढेर तो लगने ही लगता है। यहाँ काम कर रहे ग्रामीणों का पेट भी भरने लगता है। हमारे यहाँ घर है, यहाँ खूब सुरक्षित से यहाँ काम चल रहा है। यहाँ खूब आराम से हम लोग कमा रहे हैं, अपना रोजी रोटी खूब आराम से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अपना बाल बच्चा के खूब आराम से पोस रहे हैं। तो देसी मिक्सर ग्राइंडर से पीस रही ये मसाले जितने स्वादिष्ट हैं, उसे पीसने का देसी अंदाज भी कम हिट नहीं है। इसके जरिए घर घर बिल्कुल शुद्ध मसाले तो पहुंच ही रहे हैं। बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़े होने की नई राह भी दिखा रहा है ये मसाला फैक्ट्री। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। बिहार के घर घर की शान रहे परंपरागत खिलौने फिर बच्चों के बीच पहुंचेंगे। पटना के सिल्क मेले में सजे गुड्डे गुड़ियों के स्टॉल ने पुराने खिलौनों की यादें ताजा कर दी हैं। बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर बिंदी, कान में लटके मोती, नाक में नथुनी और गोद में छोटी सी बच्ची। ये है बिहार के गांव-गांव में फेमस गुड़िया यानी कन्या और पुत्री की जोड़ी। कभी ये प्यारा सा खिलौना बिहार के घर घर में नजर आता था। इसी गुड्डे और गुड़िये से खेल खेल कर कई पीढ़ियां जवान हुई, लेकिन आधुनिकता और चमक दमक की ऐसी मार पड़ी कि बिहार की ये समृद्ध धरोहर गायब ही होती जा रही है। आज किसी के टॉय बॉक्स में न तो कन्या पुत्री दिखती है और न ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन पटना में लगे सिल्क मेले के इस स्टॉल में बिहार के इस दुलारी गुड़िया की झलक आपको जरूर दिख जाएगी। बहुत पहले ये कन्या पुत्री बना करती थी। बचपन में मैं भी इसको बनाई हूँ और खेली हूँ, लेकिन आज कोई बच्चे बच्चियाँ इसको नहीं बना रही हैं। और जो दादी नानी है, जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को नहीं कर रही हैं। लगभग ये विलुप्त हो गई है कन्या पुत्री डॉल। दादी नानी की बचपन की कहानियों में अक्सर कन्या पुत्री का जिक्र आता है। माहिर कलाकारों के हाथों से बने ये बेजान पुतले कभी छोटे छोटे बच्चों के सबसे प्रिय खिलौने हुआ करते थे, जिसके बिना कभी बचपन अधूरा हुआ करता था। लेकिन कभी बिहार के घर घर में राज करने वाली ये गुड़िया रानी न जाने कहां खो गई और उसकी जगह ले ली 7 समंदर पार की बार्बी डॉल ने। लेकिन बिहार की मिट्टी के कलाकार विदेशी बार्बी डॉल को टक्कर देने के लिए
कन्या पुत्री के परंपरागत पुतले लेकर तो हाजिर हैं ही। जूट से बनी और आधुनिक परिवेश में सजी धजी एक गुड़िया भी कम नहीं लुभा रही है। मैम मेरे को बनाते हुए 2 साल हो गया और ये कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन इसलिए करा कि क्योंकि जो भी बारबी डॉल्स लोग खेलते हैं उसको ख़राब हो जाता है, तो जूट को प्रमोट करने के लिए मैंने बारबी डॉल का कुछ लुक इस पर दिया है। तो जब आपके बच्चे खिलौने की डिमांड करें तो बिहार के अपने कारीगरों के हाथों से बने और बिहार की सुगंध से घुले मिले कन्या और पुत्री के खिलौने क्यों न अपने बच्चों को थमाएं। इससे बेरोजगारों के घर का चूल्हा तो जलेगा ही। इन खिलौनों के जरिए कन्या और पुत्री की पुरानी कहानियां एक बार फिर घर घर में सुनाई देने लगेंगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के बेवफा टी स्टॉल की कड़क चाय बेवफाई के शिकार प्रेमियों को तो नई राह दिखाती ही है, प्रेमी जोड़ों के प्यार को भी शीतल छांव देती है। आप भी उठाइए इस प्याली का लुत्फ। अंगीठी पर चढ़ी पतीली और उस पतीली में खौलती कड़क चाय से बिखरती खुशबू। लेकिन ये कोई मामूली चाय नहीं है हुजूर, ये है बेवफा टी स्टॉल। लेकिन ये चाय बेवफाई के शिकार प्रेमियों से पूरी वफा करती है और प्यार में धोखा खाए नौजवानों को महज 10 रुपए में चाय की चुस्की परोसती है। लेकिन जिनके दिल प्यार में डूबे हुए हैं उन्हें 10 रुपए की उसी चाय के लिए 5 रुपए ज्यादा यानी 15 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है। युवा आते हैं यहाँ चाय पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल टूटे युवा ही इस स्टॉल पर चाय पीने आते हों। चाय इतनी अच्छी होती है कि युवा आते हैं, चाय पीते हैं, भले ही उनका दिल ना टूटा हो, लेकिन स्टॉल पर चाय जरूर पीते हैं। ये हैं बेवफा टी स्टॉल चलाने वाले संदीप कुमार। एक समय ये भी किसी के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन एक दिन अचानक दिल टूटा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लगा अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। पर अगले ही पल हिम्मत जुटाई, साथियों ने भरोसा दिया और बोरिंग रोड पर खोल डाली बेवफा टी स्टॉल, जो प्यार में धोखा खाए प्रेमियों का पसंदीदा ठिकाना तो बन ही गई है। इस स्टॉल की प्याली पीकर प्यार में डूबे प्रेमी जोड़ों का प्यार भी